अब तू बच के दिखा डायन। अब ऐसा डसने वाले हैं ना हम तुम्हें कि सीधा सीधा 0 पे जाके गिरे। क्या आपसे नहीं कह रहे हैं, ये गिट्टी से खेल वाली गिट्टी जो है उसे हम डायन कह रहे, इसे कह रहे हैं ना। अम्मा, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आप खेल कम रही है और हम पर अपना भड़ास ज्यादा निकाल रही है? अरे नहीं बहू, वो तो एक सेकेंड, हम तो अभी यहाँ घर पर है ना, तो यहाँ हम तुमसे क्यों डर रहे हैं? अब देखना सारी अकड़ कैसे निकालते हम तुम्हारी। अब तो हमें सीधा 6 आएंगे, हम ही जीतेंगे, देख लेना। ये 1, ये 2। हाँ ठीक है, खेलो खेलो। इतनी रात को आपको कौन फोन कर रहा है? मैडम सर का फोन। मैडम सर? 1 मिनट। जैन मैडम सर। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। आर यू श्योर सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। सॉरी, हम आपको इतनी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम सर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो जाग ही रहे थे, मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वहाँ सब ठीक तो है ना? पुष्पा जी, आप एक काम करेंगे क्या हमारा? जी बताइए ना, क्या करना है? आप प्लीज देखिए, करिश्मा सिंह के रूम के बाहर जाइए, धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलिए और चेक करके हमें बताइए कि वो ठीक है या नहीं। मैडम सर, इसके लिए उनके कमरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो यहीं तो बैठी है हमारे साथ। क्या? लीजिए, उनके साथ बात कीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। इस टाइम आपने फोन किया, सब ठीक है ना? वो दरअसल पवनगढ़ वाला जो केस है, उसकी फाइल की डिटेल्स हमने आपको मेल करने के लिए कहा था, वो हो गया। पवनगढ़ वाला केस तो पिछले हफ्ते ही क्लोज हो गया था, आप ही ने कहा था ना क्लोज करने के लिए। और चांदपुरम चौक के जुलूस की परमिशन के लिए आपने मेल करने के लिए कहा था, वो तो हमने थाने से ही कर दिया था। मिला नहीं आपको? हाँ, हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया होगा। शुक्रिया। पुष्पा जी को देंगे प्लीज। जी। बात करो। अच्छा, जी मैडम सर। पुष्पा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? आप क्या कहे मैडम सर, उम्र के साथ साथ नींद भी तो कम होती जाती है ना। वो तो भला है हमारे बहू बेटे के झगड़े का, जो हमारी रात आराम से कट जाती है। मतलब ये कि जब बहू हमारे लल्ला से झगड़ा करती है तो लल्ला आके हमारे साथ लूडो खेलता है, और जब लल्ला झगड़ा करता है तो हमारी लाडली बहू आके हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलती है। ठीक है, आप लोग खेलिए। जय हिंद, गुड नाइट। जी मैडम सर, जय हिंद, गुड नाइट। पता नहीं, पर अचानक आधी रात को फोन बजा। हमने देखा तो मैडम सर अजीब सी बातें कर रही थी, आधी रात को हालचाल पूछ रही थी, परेशान सी लग रही थी वो बहुत। पर अब हमें पता चल गया असल बात क्या है। असल बात है चुड़ैल। करिश्मा मैडम, वो तो डायन है ना। चुड़ैल, खून पीने वाली चुड़ैल ने जकड़ रखा है मैडम सर को, इसीलिए तो वो उल्टी सीधी बातें करती है। हम भी ना हसीना मैडम को देखे थे, अपना बाल ऐसे खोल के ना केबिन में ऐसे ऐसे अपना सर घुमा रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कह रही थी कि हमको खून चाहिए, हमको खून चाहिए, हमको खून चाहिए। तो मैडम सर थी तो हम तो अपना खून पिला भी देते, लेकिन अभी पिछला हफ्ता ही हम ब्लड डोनेट किए, शरीर में तो वैसे ही कम खून है। बाकी अगर मैडम सर को ऐसे पिला देते तो हम तो चकरा के मर जाते ना पुष्पा जी। पता है तुमको, जो भी उनके पास जाएगा ना, वो उसे ऐसा पकड़ ले और फिर उसके शरीर का सारा खून पी जाएंगी।
संतु जी। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो तुम? आप ऐसी एक्टिंग करी थी, ऐसा लग रहा था चुड़ैल का पेट खराब है। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? जाओ फिर, हमें क्या है? हमने तो सिर्फ बताने का काम किया है भाई। मैडम सर आती है तो उनके सामने जाओ अकेले, और फिर देखो कैसे तुम्हारे शरीर का सारा खून वो जूस की तरह पी जाती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग आराम से चाय पी कर आइए, हमें अदनान और तपस्या का केस डिस्कस करना है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। बचाओ मैडम सर, हमें बचाओ। मैडम सर बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ मैडम सर, हमारा रॉकेट बन गया था यहाँ पर, और आप है कि हमारी मदद करने नहीं आए। सब आ गए हमारी मदद करने, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह, हम नहीं ऐसा ही है मैडम सर। बहुत नाराज हो गई हैं आप हमसे क्योंकि हम छोड़कर जा रहे हैं थाने। नहीं तो इतना ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था, सब मदद करने आ गए, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं मतलब हमें जरूरत नहीं है मदद का, तो आदत है ना, इसीलिए शायद। वैसे भी भोलेनाथ ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम खुद का मदद खुद कर सकते हैं। देख रही मैडम सर, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए इनकी अकड़ नहीं जाएगी। झुकना तो सीखा ही नहीं ना इन्होंने। इसलिए तो मैडम सर अब हम भी यही चाहते हैं कि करिश्मा जी पुलिस की नौकरी छोड़ दे और कुछ और काम करे, क्योंकि इनकी ये जो ऐंठ है ना, एक दिन इन्हें मरवाएगी किसी दिन। याद रखिए पुष्पा जी, हम यहाँ पे आपके सीनियर हैं। हाँ हाँ, बस यही धौस जमाई और कुछ बोलने के लिए बचता नहीं ना आपके पास। मगर कभी सोचा है अभी आपको कुछ हो जाता तो नहीं तो पुष्पा जी का नहीं कीजिए, अपनी मनमानी कीजिए कीजिए। का संतु? नहीं वो मैडम, आपने कहा ना कि आप खुद अपनी मदद कर सकती हैं। हाँ तो लेकिन बाइक का तो ब्रेक फेल है ना, तो आप कैसे अपनी मदद करती मैडम? सिंघाड़े तुम्हारे लग रहा है ज्यादा हो गए हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दो। हाँ ओके। बदनाम इकबाल, हाँ बाइक ठीक करवा दो। ए इकबाल चल। हेलो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बारवी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप कहें। अभी? जी बिल्कुल, आ जाइए, तीनों मिलकर चाय पीते हैं। तीनों मिलकर? आप, मैं और आपकी अम्मी। अम्मी? हमारी अम्मी आपके साथ है? दरअसल मैं अम्मी के साथ हूँ। क्या मतलब, कहाँ? मैं तो आपके घर पर हूँ। आप हमारे घर पर हैं? जी हाँ, और आपकी अम्मी हमारे लिए चाय बना रही है। अच्छा, आप वहाँ कर क्या रही हैं? फिलहाल तो आपकी बुक्स का कलेक्शन देख रही हूँ। सबा, मिर्जा गालिब सब है आपके पास। तो ठीक है, फिर जब तक आप आती हैं मैं थोड़ा टाइम इन महान हस्तियों के साथ बिता लेती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। वैसे कुछ ऐसा पता चला है आपकी अम्मी से जो आपको हमें बताना चाहिए था? अच्छा, क्या? आपके एंगेजमेंट टूटने के बारे में। मैडम सर, आप खुद इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी सुलझी हुई हैं कि आपको कुछ अलग से समझाने का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना मैडम सर कि प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापस आने की गारंटी हो। बारबी, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या?
हमें रात को एक सपना आता है जिसमें करिश्मा सिंह हमसे मदद मांग रही है, और फिर सुबह ऐसा कुछ हो जाता है कि वो हमारी ही आंखों के सामने वही बात दोहरा रही हैं जो उन्होंने हमसे सपने में कही थी। अब इस सब का क्या मतलब है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस मैम, होते रहते हैं ऐसे इत्तेफाक, भूल जाइए। इस सब को भुलाना इतना आसान नहीं है। देखिए मैडम सर, आपकी बेसिक प्रॉब्लम है करिश्मा मैम का जाना। आप उन्हें रोक लीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है। सॉरी टू से दिस मैम, बट दुनिया में ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उसे मुमकिन करने की लगन होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, हर रिश्ते में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। आई एम श्योर कि आपके और करिश्मा मैडम के रिश्ते में भी होगा जिसने आज तक आप लोगों को कनेक्टेड रखा है। तो बस आपको वही फैक्टर ढूंढना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैडम सर, अदनान और तपस्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली हाँ। है। ये देखिए, अदनान ने मैडम सर 5 साल पहले ये इवेंट कंपनी शुरू की थी। मैडम सर, इनकी कंपनी में बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की अरेंजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। ओके। इनकी कंपनी का नाम है हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। शुरू में तो चली ही नहीं मैडम सर, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर थी। लेकिन उसके बाद तपस्या ने ज्वाइन किया। अदनान और तपस्या ने मैडम सर बहुत मेहनत की और इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। कुछ टाइम तक ये कंपनी बहुत अच्छे से चली, लेकिन उसके बाद दोनों में ईगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दोनों छोटी छोटी बात पे लड़ने झगड़ने लगते थे। दोनों को लगता था कि उन्हीं के वजह से ये कंपनी चल रही है। इन शॉर्ट मैडम सर, उनकी ईगो के वजह से दोबारा इस कंपनी को लॉस हुआ, दोबारा मार्केटिंग जीरो हो गई। इन शॉर्ट पूरी तरह से लॉस हो गया। क्या नाम बताया? तपस्या और अदनान। कंपनी का? कंपनी का हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। दोनों में हम कॉमन है, और इस हम को ये दोनों भूल चुके हैं, और इसी हम को अब हम याद दिलाएंगे। वो कैसे? एक प्लान है हमारे पास, सुनिए। परफेक्ट मैडम सर। गुड। जय हिंद। जय हिंद। क्या है? चाय चाय। चाय। थैंक यू। अरे आपके लिए नहीं, मैडम जी के लिए है। हाँ तो फिर जाके दे दो। अरे आप दीजिए ना। मैं क्यों दूँ? आप जाके दो। बाय। ए, मैडम जी चाय। हाँ हाँ, रख दो। अरे वहां कहाँ रख दो? यहाँ दो, हमें दो। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ हाँ, दोनों एकदम बढ़िया लग रहे हो। अच्छा सुनो, तुम दोनों को अच्छे से याद है ना क्या करना है? समझ गए ना सब कुछ? मैडम सर, इस टाइम ना सब घुटन सी महसूस हो रही है। रुमाल बांध देगा स्टाई की जगह। फांसी का फंदा बांध लो। नहीं मैडम सर देखिए, गलत आदमी चुन लिया आप एक काम के लिए। नहीं, कुत्ता के मुंह से छीन के रोटी खाने वाला आदमी को बिजनेसमैन बना दिए हैं आप। सुलभ शौचालय के बाहर टोकन बांटने वाला आदमी को असिस्टेंट बना दिए हैं आप। गलत है मैडम सर, फेल हो जाएगा प्लान। देखो, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो करना है अब इन्हें ही करना है, ठीक है? और तुम दोनों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो जो समझा है ना, बस अच्छे से याद करके कॉन्फिडेंटली कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हम यही हैं, खिड़की के पास तुम पर नजर रखे हुए हैं। कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो बिल्कुल मत घबराना, हम हैं। क्लियर? मैडम सर, तपस्या आ गई है। ओह गुड, थैंक यू करिश्मा सिंह, आपने हमारे लिए इतना किया। धन्यवाद। हम जाएं मैडम सर? क्यों? नहीं, हमारा बहुत सारा पेंडिंग काम बाकी है, नहीं तो हमने आपके कहने पे बस कर दिया। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से। चश्मा All निकाल। the best. भालू लग रहा है, चलो भालू। चलो, अच्छे से करना। हट।
May I come in, sir? कम इन। एक मिनट। सर साफ है, सर साफ है। इधर इधर बैठिए आप, ये साफ। क्या है, हमारे सर साफ सफाई के बड़े शौकीन हैं, तो वैसे क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी कुछ? चाय, आई डोंट माइंड। अब भी लाया। सर क्यों लेकर आएगा सर, आप बैठिए ओह। यहाँ पे। हाँ, तो आप जानती है कि हमारी शादी की वेडिंग प्लानिंग के लिए आपको बुलाया है, तो कोई अच्छा प्लान लाए हैं आप? जी सर, ये रहे आपकी शादी के सारे अरेंजमेंट के प्लान्स। अच्छा है। बैक प्रॉब्लम। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन इसके पहले भी और एक वेडिंग प्लानर आया था हमारे पास। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? अदनान सर। अदनान सामी। कैसे कैसे हो? कैसे कैसे हो? सर अदनान सामी नहीं, अदनान। हाँ, वो आए थे और बोल रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट की उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो डूब जाएंगे। तो बहुत मिन्नतें कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाए। लेकिन आपके प्लान भी बहुत अच्छे हैं। हम चाहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। जी। नहीं सर, मैं अदनान को पहले से जानती हूँ। मेरे प्लान्स उनसे बेटर हो ही नहीं सकते। वो तो इस काम में जीनियस हैं। बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, बहुत ही प्रोफेशनल है। इस काम को उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को ही देना चाहिए। आप मेरी बात मानिए, आंख बंद करके ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को दे दीजिए। थैंक यू। मैडम 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 मैडम। क्या मुझसे पहले यहाँ वेडिंग प्लानर तपस्या आई थी? जी, वो कह रहे थे कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। जी हाँ, वो बोल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल जाएगा तो उनकी कंपनी चल पड़ेगी, और कंपनी बनाने के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे चुका पाएंगे, वरना उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, यू नो। और उनको वापस गांव बस से जाना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। जी, यकीन मानिए सर, आपकी शादी के फंक्शन को अगर कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। बहुत ही एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग है सर, क्रिएटिव जीनियस। ऐसी शानदार वेडिंग प्लान बनाएगी कि सालों तक आपकी शादी को लोग याद करेंगे। ट्रस्ट मी सर, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या है। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे नहीं लगता मैं तपस्या से बेहतर हूँ। हैव अ गुड डे। लेकिन अदनान जी, थैंक यू सो सर मच। बात तो सुनिए। सर, बात तो सुनिए। सर छी, अरे और अच्छा हो सकता। बहुत अच्छा किया। हाँ, जैसे लग रहे हो बिल्कुल वैसा ही काम किया। बढ़िया। तजुर्बा कहता है हमारा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत मामूली सा फर्क होता है, जो हम अक्सर समझ नहीं पाते और अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देते हैं। एक्चुअली हम ना आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपके रिश्ते में कड़वाहट क्यों आई। संतोष? मैं अदनान को पहले से जानती हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल है। मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हीं को दें, ये वो ही डिजर्व करते हैं। दूसरा वीडियो भी दिखाओ। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। अगर आपकी शादी को कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। कितनी कमाल की बात है ना। वैसे तो आप दोनों बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, लेकिन जब बात एक दूसरे की भलाई की आती है तो दोनों में से कोई भी सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं हटता। अदनान, आपकी कंपनी इतनी क्राइसिस में थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की आपको इतनी जरूरत थी, फिर भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या को दिया। और तपस्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी आपने खुद के बारे में ना सोचकर एक दूसरे के बारे में सोचा। और क्या इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है इस बात का कि कितना मजबूत है इन दोनों का रिक्शा। रिश्ता दिलचस्प
दिलचस्प बात यह है कि जो रिश्ता बड़े से बड़ा मौका, बड़े से बड़ा लालच, बड़ी बड़ी आपत्ति हिला नहीं पाया, वो एक मामूली सी छोटी सी ईगो ने हिला दिया। हमने एक छोटा सा नाटक किया था आप लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। नाटक? इकबाल बदनाम। ओए मैडम सर, चुप। बुलाया मैडम सर आपने? मिलिए ये लोग से। ये लोग कोई बहुत बड़ा इसे बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा व्यापारी है सब, बाहर दुकान है ये सबका। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला नाटक था ना, हम लोग के कहने पर किया था ये सब, ताकि आप दोनों को समझ में आ सके कि आप दोनों एक दूसरे का मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप एक छोटे से ईगो से हार कर इतने अच्छे रिश्ते को खराब करने वाले थे। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ ठीक। वेरी बैड। आप जा सकते हैं। जब देखो बेइज्जती करवाता। अरे ये ईगो, ये अकड़, ये मैं, ये तू, ये सब जो है ना एक बीमारी की तरह है जो एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देती है। बात शुरू होती है एक छोटे से प्रॉब्लम से, लेकिन वो कब इतनी बड़ी बन जाती है कि हम ही समझ नहीं पाते। आप दोनों ने कंपनी का नाम तो रख दिया हम सुपीरियर कंपनी, लेकिन आप खुद ही उस हम को भूल गए, मैं में अटक गए। हमने बस उस मैं को फिर से मिलाकर हम किया है। इसलिए जो कीजिएगा आज के बाद साथ मिलकर कीजिएगा। सॉरी सर। आई एम सॉरी तपस्या। सर, अब मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगी। हम सुपीरियर कंपनी हम साथ में चलाएंगे। वो हमारी ही कंपनी तपस्या, हम दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। नो प्रॉब्लम। एक बार मैं इसे हम पर लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर